दोस्तों चंद्राकर की नमस्कार। वीडियो भी आ जी रहा है। जी सर। तो अपन शुरू करते हैं। मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सीमांत चंद्राकर है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्पीकर और ट्रेनर हूँ। मैं एक एनएलपी कोच भी हूँ। मैं एक वीडियो सेल्स एक्सपर्ट हूँ कि आप वीडियो के थ्रू आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। 1 साल के छोटे से एफिलिएट मार्केटिंग के करियर के साथ, 3 साल के छोटे से एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आज मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों आज का वेबिनार अपन चालू करें उससे पहले कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि समय की कमी है और कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आपको बहुत कम समय में डिलीवर करना है। तो देखते हैं दोस्तों, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मैं आप लोग को दे दूं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, डू नॉट द ट्रेनिंग वाइल स्लीपिंग। आपको सोते हुए इस ट्रेनिंग को बिल्कुल अटेंड नहीं करना है, और टिक के बिल्कुल ज्यादा ना बैठे। पता चल रहा है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आप वहाँ पे सो रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों टिक कर ना बैठे और ट्रेनिंग को अटेंड ना करें। कीप ऑन योर वीडियो। दोस्तों अगर हो सके, यहाँ पे आप सभी के फोटोज और वीडियो देख पा रहा हूँ, अगर आप हो सके तो वीडियो पे आइए, ताकि आप और मैं अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं भी आपके लिए नया हूँ और मेरे लिए आप भी नए हैं। तो दोस्तों एक कन्वर्सेशन बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी के वीडियो देख पा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे तीसरे, स्टे ऑन चैट बॉक्स। दोस्तों जब भी मैं यहाँ से आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन करूं चैट बॉक्स के लिए, तो आप बिल्कुल उस पर प्रिपेयर रहिएगा। जस्ट लाइक मैंने बोला कि दोस्तों इस सेशन में आगे बढ़ने के लिए जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, तो आपको फटाक से चैट बॉक्स में यस टाइप करना है। तो इस तरीके से चैट बॉक्स पे आप बने रहिएगा। लास्ट में दोस्तों जैसे ही वेबिनार एंड होगा, आपके लिए क्यूएनए सेशन भी रखा गया है। आपको बिल्कुल बोलने का मौका मिलेगा कि इस पूरे वेबिनार में आप क्या क्या क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों हेडफोन वगैरह यूज कीजिए, ताकि बाहर का साउंड आपको ना आए और आप भी किसी को डिस्टर्ब ना करें। जो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा आज का परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसको मेरी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा दोस्तों। और वो सरप्राइज गिफ्ट डिसाइड करेंगे युगल सर, हमारे सीएमडी सर, कि वो क्या किन लोगों को चुनते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस जबरदस्त देना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने वेबिनार की तरफ। दोस्तों हम क्या सीखने आए हैं? सबसे पहला, वेलकम टू द वर्कशॉप ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम पार्ट 1। जिसका मतलब है दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे होना है, ये हमारा पार्ट 1 है। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा समुद्र है और इसको एक बार में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी 5 से 6 घंटे की होती है। तो हमें 30 मिनट्स के अंदर आपको बहुत ही बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं, बहुत ही कम समय में आपको एकदम बेसिक बेसिक बातें पहले बता करके, ताकि आप उसे आज ही इंप्लीमेंट करके सबसे पहले अपना प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लें। तो बढ़ते हैं अपने वेबिनार की तरफ। दोस्तों सबसे पहला है हमारा टॉपिक, वाई इंस्टाग्राम। हमें इंस्टाग्राम ही क्यों करना है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो इंस्टाग्राम क्यों करना है उसके कुछ मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला, इंस्टाग्राम में 2 बिलियन एक्टिव यूजर एवरी मंथ होते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों, 2 बिलियन एक्टिव यूजर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। अब आप खुद सोचिए, एक महीने में 2 बिलियन। अभी इसके आगे का कहानी सुनिए। 95 मिलियन फोटोज एंड वीडियो आर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम डेली। जिसका मतलब है 9 करोड़ 50 लाख डेली पोस्ट किए जाते हैं इंस्टाग्राम पर। अब इसमें एक और मजे की बात सुनिए कि इंस्टाग्राम में सिर्फ 70 से 100 मिलियन इज द क्रिएटर एंड बाकी सब यूजर हैं। और 70 से 100 मिलियन में मेरे ख्याल से बहुत ही 60 to 70% लोग ही इंस्टाग्राम से पैसा कमा पा रहे होंगे, बाकी ऐसे यूजर यूज कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 1 बिलियन का मतलब होता है 1,000 मिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 1,000 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप इंटू कर सकते हैं कि 1,000 मिलियन इंटू 10 लैक्स। तो इस तरीके से सोचो कितना ज्यादा पोस्ट इंस्टाग्राम पर होते हैं, और इंस्टाग्राम में कितने ज्यादा लोग सिर्फ यूजर हैं, एज अ यूजर बस बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों वाई इंस्टाग्राम आज, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूर था कि हमें इंस्टाग्राम ही क्यों करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे यूजर कम, मतलब यूजर ज्यादा है और क्रिएटर कम है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है 2023 से 2030 तक। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी कि आप इंस्टाग्राम का यूज करके आप क्रिएटर बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम ही हमें क्यों करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेट रेडी यूजर टू क्रिएटर। क्या दोस्तों आप मेरे साथ यूजर से क्रिएटर बनने की जर्नी में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों मैं भी एक नए जर्नी की शुरुआत करने वाला हूं। मैं हालांकि 2.5 साल से इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूं, लेकिन काम नहीं कर रहा था दोस्तों, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। वहां पे स्क्रोलिंग के लिए मैंने बहुत ज्यादा यूज किया इंस्टाग्राम को। सिर्फ 6 से 8 महीने हो रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम में नए नए तरीकों को यूज करते हुए, कुछ रील्स क्रिएट करते हुए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्रिएटर कैसे बना चाहता है। तो मैं कुछ लेवल तक आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि कैसे क्रिएटर बनना है। तो दोस्तों मेरी भी एक नई जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है, यूजर से क्रिएटर वाली। तो क्या आप भी मेरे साथ यूजर से क्रिएटर बनने के लिए तैयार है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हाउ।
जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हाउ, कि हम यूजर से क्रिएटर कैसे बन सकते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हाउ, तभी हम इस वेबिनार में आगे बढ़ेंगे। जल्दी से टाइप कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। जल्दी से चैट बॉक्स में हाउ टाइप कीजिए दोस्तों, जल्दी से दोस्तों चैट बॉक्स में हाउ टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट। जी। ये किसका एरो वगैरह आ रहा है मैडम, जरा चेक कीजिएगा। यस सर। जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका चैट बॉक्स, आपका चैट मेरे को मिल चुका है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम में। सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इंस्टाग्राम में दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है प्राइवेट अकाउंट और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। प्राइवेट अकाउंट का सिंपल सा मतलब है, आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा कि प्राइवेट अकाउंट यहाँ पे ऑफ है, जिसका मतलब ये पब्लिक अकाउंट है। अगर वो ऑन हुआ तो वो प्राइवेट अकाउंट है। प्राइवेट अकाउंट का यूज अधिकतर लोग सिर्फ पर्सनल चीजों के लिए करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स से बातचीत करना या टाइम पास करना, इसके लिए। इस पे ज्यादातर आप बिजनेस प्रमोट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है दोस्तों पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को एज ए क्रिएटर के तौर पर ला सकते हैं। तो पब्लिक अकाउंट आपके लिए बेस्ट होता है। आप इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर प्राइवेट होगा तो उसे आप पब्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के टाइम चार चीजों को बहुत ध्यान से आपको यूज करना है और चार चीजों को एकदम ध्यान देते हुए चलना है। अब ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते समय किन चीजों, हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे, पहले आप उन चीजों को समझ लीजिए। तो चार चीजों का यूज बहुत आपको करना है। सबसे पहला यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, बायो और हाईलाइट। अब ये चार चीजों को आपको देखते हुए चलना है। अब ये चार चीजें हमें कैसे सीखना है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं यूजर नेम के बारे में। यूजर नेम आपको क्या रखना है, यूजर नेम सिंपल आपको अपने नाम से रखना है, कोई उस पर ज्यादा तामझाम नहीं करना है। या फिर अगर आपको एकदम थोड़ा बहुत भी क्रिएटिविटी आ रहा है, जैसे एक नाम के सामने द लगाने से क्या वो मैच कर रहा है, क्या वो अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ ऐसा डिजिटल लगाने से क्या मैच कर रहा है, तो इतना बस आप कर सकते हैं। बाकी नाम एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखिएगा। दूसरा दोस्तों प्रोफाइल पिक। आपको इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पिक डालना होता है, लेकिन आप लोग को पता होगा, जिन लोग अभी फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, कि इंस्टाग्राम पर अगर आप अपना फुल फोटो डालते हैं तो फुल फोटो में आपका फेस उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखता। तो इसलिए दोस्तों ऐसे भी इंस्टाग्राम का साइज बहुत ही छोटा होता है प्रोफाइल का। तो आप प्रोफाइल के फोटो में सिर्फ एक अपना हंसता सा छोटा थोड़ा सा स्माइल करता हुआ चेहरा और एक अच्छा सा बैकग्राउंड वहां पे डाल करके आप उस प्रोफाइल को जमा सकते हैं। क्या आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोफाइल पिक बनते कैसे हैं? अगर हाँ तो दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए दोस्तों, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके के प्रोफाइल पिक कैसे बनते हैं। जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाता हूँ कि इस तरीके के प्रोफाइल कैसे बनते हैं। मैडम मेरा क्रोम विजिबल है? यस सर। जी। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट, जिसका नाम है www.pfpmaker, ये आप लिखना है तो दोस्तों डायरी पेन में लिख सकते हैं, या फिर इसका वेबसाइट मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, लेकिन आप लिख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इसका नाम है दोस्तों www.pfpmaker। अब इस पीएफपी मेकर को अपन कैसे यूज करेंगे, देखो इस तरीके से आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरीके से आपका खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दबाना है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड फोटो दबा देना है सिंपल से, और सिंपल से कोई भी एक फोटो के यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। अब दोस्तों ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक प्रोफाइल भी क्रिएट करके देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत बेहतरीन प्रोफाइल क्रिएट करके देगा, और ये वेबसाइट बिल्कुल ही फ्री है। तो इस प्रोफाइल इस वेबसाइट का नाम आप जरूर लिख के रख लीजिए, शायद इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। हाँ आ गया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सेटल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जूम कर सकते हैं, अपने फेस को कवर में ले सकते हैं, और डन करके देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख जाता है। अब इसमें आप क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं, इसमें चार प्रकार के ऑप्शन होते हैं, मिक्स, न्यू, क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल। अब यहाँ पे प्रोफेशनल पे भी जाके देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब मिक्स जाके देख सकते हैं कि किस किस तरह के डीपी आपको यहाँ पे आप अपने लिए बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कोई सा भी कलर यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में।
और अगर आपको इसमें से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है तो एक आरजीबी करके होता है, जिसमें आप अपने मन पसंद का कलर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने डीपी के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे छोटा सा देखो एक सर्कल वाला डाउनलोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। सिंपली इस तरीके से आपको दबाना है और ये प्रोफाइल पिक डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था दोस्त प्रोफाइल पिक बनाने का तरीका। कितने लोगों को यहाँ का सेशन समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और क्या आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है? क्या मेरे बातें करने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। थैंक यू दोस्तों। आपका कमेंट जब तक आता रहेगा मैं समझूंगा कि जितने लोग का कमेंट आ रहा है उतने लोग का मैं समझूंगा कि सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। बाकी लोग का तो पता नहीं दोस्तों। मेरे लिए अगर 4 लोग भी व्यक्ति सेशन को ध्यान से अटेंड करेंगे और थोड़ा भी इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं जानता हूँ दोस्तों उनको रिजल्ट जरूर आएगा। तो ये थे दोस्तों यूजर नेम और प्रोफाइल पिक। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी और उस वेबसाइट का आप जरूर यूज कीजिए। अब तीसरा चीज आता है दोस्तों बायो। बायो इसको मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक डमी अकाउंट है जिसको पहले मैं वर्क करता था। अब उसको मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। मैडम मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी। तो ये मेरा एक पुराना अकाउंट है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि बायो क्या होता है। सबसे पहले बायो में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटरिंग आई एम हेल्पिंग पीपल टू मोनेटाइज देयर डिजिटल स्किल एंड अर्न मनी विद सोशल मीडिया। जिसका मतलब होता है दोस्तों मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपने डिजिटल स्किल्स को अपडेट करके सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं। क्लिक द लिंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब इस लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरा सारा बायोडेटा मिल जाए। अब ये क्या होता है इसको समझ। ये होता है बायो और ये होता है सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन लोगों को देना जरूरी होता है ताकि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल में जाए तो आपके प्रोफाइल से उसको कॉल टू एक्शन मिलना चाहिए कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आइए या इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीटीए देना होता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई नॉर्मल व्यक्ति मिलता है, बाहर मिलता है और वो आपसे पूछता है कि सर आप क्या करते हो, सर आप क्या करते हो, या फिर पूछता है कि क्या 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 करते हो सर, तो आप क्या जवाब देते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हो तो उसका जवाब आप क्या देते हो? क्योंकि हम सभी नेटवर्क इंडस्ट्री में है तो सबके जवाब अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या जवाब देते हो। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ऑनलाइन वर्क, ऑफिस वर्क, और बताइए दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस। और जैसे मान के चलिए जिन्होंने ऑफिस वर्क लिखा है या ऑनलाइन बिजनेस लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑफिस वर्क बोले तो अगर मैं पूछ दिया कि सर ये ऑफिस वर्क क्या होता है, मतलब ऑफिस में बैठ के करना होता है, इस तरीके का होता है, तो फिर वहां पे आप फंस सकते हैं। हाइब्रिड हाइड्रेशन एक्सपर्ट ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल सा आंसर करूं कि मैं क्या जवाब देता था तो मैं आपको छोटा सा बता दूं। जैसे मैं सामने वाले को देखता था कि सामने वाला कौन है। अगर मान के चलिए मेरे सामने एक स्टूडेंट है और वो मेरे को पूछता है सर आप क्या करते हो, तो और मेरे को पता है कि वो स्टूडेंट है, तो मैं क्या जवाब देता हूँ? मैं जवाब देता हूँ सो ब्रदर मैं वो काम करता हूँ कि मैं स्टूडेंट लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपने पार्ट टाइम में एक नए स्किल को सीख करके पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हैं। दिन का 800 से 1000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैसेज करिए, अगर सामने है तो चलिए आइए अपन प्लान दिखा, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम में भी यही होता है दोस्तों। यूजर नेम प्रोफाइल पिक के बाद जो हमारा बायो है, और बायो का सिंपल सा मतलब होता है कि आप क्या करते हो वो आपको बायो में लिखना है। आप लोगों की हेल्प करते हो तो किस तरीके से हेल्प करते हो, और हेल्प कर रहे हो तो आपको सीटीए देना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीटीए, कॉल टू एक्शन, ताकि आपके लिंक में वो बंदा जाए और वहां से क्लिक करके आपके व्हाट्सएप तक पहुंचे या फिर अलग अलग जगह पे पहुंचे। अगर दोस्तों आपको अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आता है, छोटा मोटा कुछ नहीं आता, तो मैं आपको उसके लिए भी बहुत जल्दी गाइड कर दूंगा कि आप कैसे फ्री में बना सकते हो। चौथा है दोस्तों हाईलाइट। अब ये हाईलाइट कैसे बनता है इसको जानने के लिए जल्दी से दोस्तों मैसेज में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हाउ। ये इस तरीके के हाईलाइट्स कैसे बनते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि लास्ट कल के सेशन में सर ने आपको बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाना सिखाया था। जो सर आए थे कल, उन्होंने कल आपको इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना सिखाया था। अब वो स्टोरी से ही हाईलाइट बनता है। अब स्टोरी में जब आप हाईलाइट करते हो तो वो आपके उस पे आपके प्रोफाइल पे कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे स्टोरी डालते हो और उस स्टोरी को आप फ्रंट कर सकते हो कि क्या आप लोगों को क्या क्या दिखाना चाहते हो। इस तरीके से आप अपना हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि इस तरीके का हाईलाइट कैसे बनता है?
अगर हाँ तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए दोस्तों हाउ, कैसे बनता है इस तरीके का हाईलाइट। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है हाउ हाउ हाउ, यस यस यस। अब ये अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा, मैं एक लास्ट चीज आपको बता देता हूँ कि इन चारों चीज में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो है इंस्टाग्राम में कलर चुनना। जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल में रेड रेड ज्यादा देख रहे होंगे, मैंने एक बस थीम कलर चुना है कि मैं इस कलर पे काम करते हुए अभी अपने सभी प्रोफाइल पोस्ट को, हाईलाइट को और अपने डीपी को सजाऊंगा। तो उसी तरीके से सेम आप भी अपने लिए एक कलर चुन सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लू होता है, ग्रीन होता है, जो भी आप कलर चुनना चाहे। अब उसके बाद अपन उस कलर के अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल बनाते हैं। अपन चलते हैं दोस्तों हाईलाइट में कि अपन हाईलाइट कैसे बनाएंगे। सिंपल से आपको डायरेक्ट ही स्क्रीन में तो है ही, आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखा देता हूँ कि आप हाईलाइट कैसे बनाएंगे। सिंपल से दोस्तों आपको आ जाना है www.canva.com में। इसके बारे में आपको कुछ सर लोगों ने आपको पहले भी बताया था। अब इस कैनवा में आ जाने के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट नाम का आपको साइज मिलता है, उस इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको चले जाना है। और उस इंस्टाग्राम पोस्ट में जाने के बाद सिंपली आपको एलिमेंट्स में चले जाना है और एलिमेंट्स में सर्च करना है सर्कल। क्या सर्च करना है? सर्कल। अब इस सर्कल में आपको जाने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगा। ग्राफिक्स मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्कल में इस तरीके का कुछ अच्छा सा आपको लोगो मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। व्हाइट हो गया, मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट वेट। यस, इस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा। इसको आपको सिंपली थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इतना साइज काफी है। और उसके बाद एलिमेंट्स में जिस स्टोरी का हाईलाइट बना के उस हाईलाइट के ऊपर ऐसा कवर चढ़ाना है। उस कवर को मान के चलिए, मैं चाहता हूं कि मैं वेबिनार जो हमारी कंपनी का ट्रेनिंग हुआ उसका मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग कर दिया, उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि वो मेरा हाईलाइट बन जाए। तो हाईलाइट बनने के बाद मैं उस पर कवर लगाना चाहता हूँ। तो कवर कैसे लगाऊंगा? जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबिनार। वेबिनार मैंने लिखा और सर्च कर दिया। अब यहाँ पे ग्राफिक्स में मैं जाऊंगा और मेरे को देखिए दोस्तों कितना अच्छा बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे एलिमेंट्स मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई सा भी एक अच्छा जो मुझे लग रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इस तरीके से, और ये मेरा सिंपल सा बेहतरीन वाला कवर बन के रेडी। ये और इस कलर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपने थीम के अकॉर्डिंग। पीला करना है पीला कर लीजिए, नीला करना है नीला कर लीजिए, ब्लैक व्हाइट जिस जो भी रंग आपको रखना है। और सिंपली यहाँ पे शेयर करके डाउनलोड कर लेना है। तो ये था दोस्तों हाईलाइट। आई होप कि आपका यहाँ तक का सेशन आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट बनाना है। तो क्या दोस्तों यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो इस तरीके से आप हाईलाइट बना सकते हैं। अब ये छोटी छोटी चार चीजें थी दोस्तों इंस्टाग्राम की बेसिक्स, जो लोगों को नहीं पता होती, और पता होती है तो दोस्तों वो यूज नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसे वेबसाइट थे, जैसे पीएफपी मेकर से आप प्रोफाइल बना सकते हैं, कैनवा से आप अपना हाईलाइट और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड भी मैंने कैनवा से ही बनाया और कैनवा से ही आपको लाइव प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे चीजों को धीरे धीरे सीखते हुए आप देख सकते हैं। अब हाईलाइट यहाँ यहाँ तक हमको समझ में आ गया दोस्तों कि हमें इंस्टाग्राम पर अकाउंट कैसे बनाना है। अब जब भी आप अकाउंट बनाए, जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया होगा उनको ये चार चीजें स्पेशली ध्यान देनी है: यूजर नेम, प्रोफाइल, बायो और हाईलाइट। अब इन चारों को ध्यान देते हुए अपना प्रोफाइल बनाना है। अगर जिनको समझ में नहीं आ पाया वो मेरा पर्सनल नंबर रख के मेरे से कांटेक्ट करके अपने और पूछ सकते हैं कि कैसे मैं और क्रिएटिविटी करूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन की तरफ। हाईलाइट के बाद आते हैं दोस्तों सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया इज इक्वल टू कंटेंट क्रिएशन। जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया में हमको कंटेंट क्रिएशन करना है, क्योंकि हमें एज अ क्रिएटर आना है। तो क्रिएटर आने के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? सबसे बड़ा डर होता है फेस द कैमरा फियर। कैमरा फियर लोगों में इतना ज्यादा होता है, जैसे कुछ पुराने हमारे लीडर्स हैं या फिर कुछ अच्छे जो हमारे लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें कैमरा, जैसे हम जूम वेबिनार दे रहे हैं उसमें तो अपन, लेकिन हमें कैमरा से कुछ अगर ऐसा वीडियो बनाना है तो थोड़ा अंदर झिझक होता है। क्योंकि मेरे को भी इस कैमरा फियर को फेस करने में बहुत टाइम लगा था। मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरह के वीडियो बनाए, तब जाके मैं कंटेंट क्रिएशन में कुछ थोड़ा बहुत सीख पाया। और वो चीज मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। अब फेस द कैमरा किया
फेस द कैमरा फियर बिकॉज कंटेंट इज द किंग। दोस्तों इस 2023 की दुनिया का, इस आईटी इंडस्ट्री का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया का कंटेंट इज द किंग, यहाँ का राजा है, वो कंटेंट राजा है। तो कंटेंट बनाना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप सीखना चाहते हैं कि मैं कैमरा फियर कैसे दूर करूं? क्योंकि दोस्तों अगर हम सब चीज आता है, हमको पता है कि कंटेंट कहाँ से निकालना है, क्या चीजें करनी है, लेकिन फिर भी अगर हम अटक जाएंगे, अगर हम कैमरे को ही फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैमरा फियर से कैसे दूर हटे और कैमरा फियर से कैसे बाहर है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए हाउ। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए हाउ, कि हम कैमरा फियर से दूर कैसे आए। जल्दी से फटाफट फटाफट, टाइम की कमी है अपने पास जी। आप सभी का मैसेज आ गया, थैंक यू दोस्तों। इसी तरह चैट बॉक्स पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैमरा फियर से कैसे दूर आ सकते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाउ टू फेस कैमरा फियर टास्क फॉर यू। आपके लिए मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, जिसे आपको 10 दिन तक करना है। आपको सिर्फ डेली के 2 वीडियो बनाने हैं, और इस वीडियो को किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको पोस्ट नहीं करना है। ये सिर्फ आपके पर्सनल प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब इसको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको छोटा सा लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जस्ट वेट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों, कि किस तरीके से आप कैमरा फियर को दूर करेंगे। जस्ट लाइक ये मेरा फोन है और मैंने कैमरा ऑन कर लिया। तो आपको क्या टास्क है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको सिंपली कैमरा को ऑन कर लेना और बोलना है, दोस्तों नमस्कार, या जैसा भी आप शुरू करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से रहता हूँ। तो मेरा आज ये टास्क है, मैं आज पूरे दिन ये करने वाला हूँ। आज हमारी कंपनी का बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाला है, और आज शाम तक मेरा ये टास्क है। दोस्तों आप देखते हैं कि शाम तक क्या मैं टास्क कंप्लीट कर पाता हूँ। इस तरीके से कुछ 1 मिनट या 2 मिनट का आपने वीडियो बना लिया, फिर बंद किया। फिर आप आ गए शाम को रात को 9-10 बजे सोने से थोड़ी देर पहले आपको बस एक वीडियो बनाना है। दोस्तों आज का मेरा दिन अच्छा था या जैसा भी रहा, दोस्तों आज का दिन मेरा अच्छा रहा। अब मैं मेरा टास्क आधे कंप्लीट हुए, आधे नहीं हो पाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कल के मेरे जो भी टास्क है वो मैं पूरे कर पाऊं। इस तरीके से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 10 दिन तक आपको कंटिन्यू छोटे छोटे ऐसे वीडियो बनाते रहने हैं। अब इस वीडियो को बनाते रहने से क्या होगा, सिर्फ 10 दिन अगर आप इस चीज को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपका कैमरा फियर एटलीस्ट, अगर आप 0% में, तो 10, 20, 30, 40 करते करते 50% तक आपका कैमरा फियर लॉस हो जाएगा। फिर आप जो भी कंटेंट बनाएंगे उसमें आपको जब भी कोई आपको व्यक्ति देखेगा, उसको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। इस तरीके से आपको कैमरा फियर अपना दूर करना है। तो अपन वापस आ जाते हैं दोस्तों स्लाइड पे। मैडम मेरे स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Continue, sir. जी। तो इस तरीके से आपको कैमरा फियर दूर करना है दोस्तों। आप आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह आपको कैमरा फियर दूर करना है। और मैं बोलता हूँ दोस्तों जल्दी से अपना कैमरा फियर दूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट ही आपका गेम बदल सकता है दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लोग कहाँ मिलते थे? लोग मिलते थे बाजारों में, ट्रेन में, घूमते हुए, सड़कों पे चलते हुए हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में इतने बिजी शेड्यूल में आप किसी से ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं बोलता कि इम्पॉसिबल है, हाँ, लेकिन मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब नहीं मिलते। और आज के डेट में लोग मिलते कहाँ हैं? लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपको अपग्रेड करना होगा। मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लीडर को ऑनलाइन चीजें बिल्कुल नहीं आती, या बहुत सारी चीजें आप सीखना चाह रहे हो। तो इसको एक खेल समझो दोस्तों। ये सोशल मीडिया कोई एकदम पहाड़ों वाला काम नहीं है, और एकदम ज्यादा ये कोई हैवी चीज नहीं है। मैं भी आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। इसको आप खेलते रहिए और सीखते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन की तरफ। फ्रॉम वेयर टू गेट द कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, जिसका मतलब है दोस्तों कि हम अगर कैमरा फियर चलो फेस करना सीख गए, उसके बाद हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे सोशल मीडिया के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो 2 वेबसाइट फॉर कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन के लिए एटीपी और स्क्रिप्ट के लिए एआई। अब इसका मतलब जानने के लिए दोस्तों जल्दी से चैट बॉक्स में हाउ टाइप कीजिए, ताकि मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करा सकूं। जल्दी से चैट बॉक्स में हाउ टाइप कीजिए। जल्दी से चैट बॉक्स में हाउ टाइप कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वेबसाइट से कंटेंट निकाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों का रिप्लाई के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपको डायरेक्ट मैं फिर से क्रोम पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं अपने लिए, कैसे ला सकते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्रोम का? Yes, sir. सिंपली दोस्तों आपको टाइप करना है www. नहीं, इसको www. छोड़ दिए, डायरेक्ट आपको टाइप करना है आंसर द पब्लिक।
आंसर द पब्लिक, इसको आप इतना बस सर्च कीजिए, आंसर द पब्लिक। अब यहाँ पे देखिए जो भी पहला वेबसाइट आएगा दोस्तों, इसको क्लिक करना है। अब इस आंसर द पब्लिक डॉट कॉम में आपको जाना है, आपको सिंपल से इंटरफेस दिख जाएगा। अब दोस्तों मान के चलिए मेरे को कंटेंट बनाना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मेरे को दोस्तों कंटेंट बनाना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं सिंपली क्या टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने टाइप कर दिया है। इंडिया रहेगा और ये इंग्लिश रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल से मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट ने आपको कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, आपको थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, एक सेकंड जस्ट इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हाउ टू, एक सेकंड इसको कम करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज द बेस्ट, व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, व्हाट नेटवर्क, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देगा। अब इसमें से जो ये ज्यादा एक्स्ट्रा कलर वाले आपको दिखेंगे, ये हॉट टॉपिक होते हैं। व्हेन नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड इन द वर्ल्ड, इसके कहने का क्वेश्चन ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में कब शुरू हुआ। व्हेन नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कब शुरू हुआ। व्हेन नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इज ग्रोइंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड करियर, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए गुड करियर है। विच नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट इन इंडिया, विच नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये आपको बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक दे देगा दोस्तों ये वेबसाइट। अभी आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देगा। अब इस वेबसाइट की आपको एक छोटी सी खामी मैं बता देता हूँ, ये दिन में सिर्फ आपको एक या दो बार ही सर्च करने के लिए देता है कीवर्ड। अब आप कोई सा भी कीवर्ड डाल के उसके ऊपर क्या हॉट टॉपिक चल रहा है, क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, इस वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। अब इस वेबसाइट से हमने टाइटल तो निकाल लिया कि हमें क्या चाहिए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से एक टाइटल निकाला कि मैंने यहाँ से एक टाइटल निकाला कि हाउ टू मतलब सॉरी, जस्ट मैंने एक टाइटल निकाला कि 5 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पांच बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने की, ये मेरा टाइटल है। अब मैं इसके लिए स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं। मैं इसके लिए स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं सिंपल फिर से आपको लेके चलता हूँ क्रोम पे और दिखाता हूँ कि आप इसके लिए स्क्रिप्ट कहाँ से लेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ है। कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ है, जल्दी से मैसेज में चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, कितने लोगों ने सुना हुआ है। कितने लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना हुआ है, एआई के बारे में सुना हुआ है, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए या नो टाइप कीजिए। अब जिन लोग जानते हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या आप उसको डेली लाइफ में थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं। यस और नो, क्या आप उसको डेली लाइफ में थोड़ा बहुत भी यूज कर रहे हैं। जी। तो जिन लोगों ने टाइप लिखा है यस, उनको बहुत बहुत बधाई दोस्तों, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे हैं। अब आपको लेके चलता हूँ दोस्तों कि आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं। सिंपली वापस आपको क्रोम में आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा चैट जीपीटी। मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, इसका वेबसाइट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहूंगा। अब चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मैंने टॉपिक वहां से उठा लिया आंसर द पब्लिक के, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन दे दिया कि 5, मेरे को एक बात बताओ कि 5 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये दोस्तों देखिए जल्दी से ये टाइप करना शुरू कर देगा। अब ये देखो इसने बता दिया फ्लेक्सिबिलिटी, नेटवर्क मार्केटिंग अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, लो स्टार्टअप कॉस्ट, पोटेंशियल ऑफ फॉर पैसिव इनकम। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप कोई से भी टॉपिक इससे लिखवा सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो अब इसको मान के चले, इसको थोड़ा सा खेलना है, तो मैं इसको क्या एक आदेश दूंगा कि शॉर्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो इसमें आपको दिखा देगा दोस्तों, ये इसको आप सिंपल से इसने एक और कुछ बता दिया, लेकिन शायद मैंने कुछ कीवर्ड गलत डाल दिया। तो इस तरीके से आप बेनिफिट्स आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके किसी भी टॉपिक को आप चैट जीपीटी में डाल के उसका एक इंग्लिश वर्जन निकाल सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि ये चीज आपको हिंदी में चाहिए, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए
आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको इसको आप कॉपी कर लीजिए और ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर में जा करके गूगल ट्रांसलेशन में जा करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने आगे के टॉपिक की तरफ। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ठीक है दोस्तों, क्या आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा? आपको जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। शानदार, ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जल्दी से चैट बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक था दोस्तों आज का पूरा समरी कि आपको कैसे कंटेंट निकालना है, कैसे अपना कैमरा फेस दूर करना है, इंस्टाग्राम बनाते समय किन 4 चीजों का आपको यूज करना है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और बहुत सारी चीजें आपने नोट की होगी। इन 4 वेबसाइट जो आज मैंने बताया, इन सभी वेबसाइट को आज के आज जा करके बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और मैं मैं आपको सभी लिंक व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू टू माय कोचेस। एंड दोस्तों रुकिए, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, यहाँ से अब हमारा एक Q&A सेशन चालू होने वाला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बाकी मैडम होस्टिंग आप संभालिए फिर। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने जो इतने शानदार तरीके से आपने जो ये ट्रेनिंग हमें दी है, उससे हमें बहुत, मुझे ही साथ-साथ और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को समझ में आया होगा कि आज जो ट्रेनिंग सेशन हमें मिली है, वो क्या है और कैसे हमें जो इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, किस तरीके से हमें उसमें अपने कंटेंट क्रिएट करने हैं, सारी चीज़ें जो है वो नॉलेजफुल थी। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं हम सभी, जो कि है क्यूरी सेशन, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आप जितने भी लीडर्स अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो या फिर अपने जो रिवाइवल है उससे रिलेटेड हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो अपना हैंड रेज़ करके बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे जो सीमांत सर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे आपको डाउट भी हुआ होगा तो उससे भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल अपना हैंड रेज़ करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज़ आया है रीता सिंह पासन जी का, तो मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है मैम, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज वेलकम। जी मैम। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। ओके, तो नेक्स्ट आया हुआ है दुर्गेश जी का, दुर्गेश श्रीवास्तव जी का, तो उन्हें मैं इनवाइट करती हूँ। आपका स्वागत है सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। क्या दोस्तों क्या किसी के दोस्तों भी सवाल नहीं है? आज शानदार तरीके से सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड यदि किसी के भी मन में क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मौका है सीखने का। तो क्या आप सभी तैयार नहीं है सीखने के लिए? अगर हाँ तो बिल्कुल आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। जी, आरएमए ग्रुप से महारानी मैडम का आया हुआ है हैंड रेज, तो मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ, प्लीज वेलकम मैम। जी। जी मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। सर ने जो भी मतलब बताए वो टोटली तो नहीं समझा, लेकिन जो समझा उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। और सर ने एक बात बोले कि अगर नहीं समझा तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर सर को कांटेक्ट करूंगी और एक बार जरूर पूछूंगी कि मतलब और अच्छे से हम कैसे कर सके। बाकी सर ने बिल्कुल तो मैडम स्वागत है। मैं बोला बिल्कुल मैडम स्वागत है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ना मैं कुछ मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने बताया तो मेरे को समझ में नहीं आया है। जी तो जी, कोई जो बात नहीं मैडम। WWP बारे में बताया ना सर आपने, हाँ हाँ, जी जी। उसमें जो आप सबसे फर्स्ट में बताओ कि प्रोफाइल नेम कैसे बनाना है करके, सर उसमें मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था तो मैं उसको क्लियर नहीं हो पाया सर। तो मैं इसको आपको 2 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ मैडम। यूजर नेम आपको सिंपली अपने नाम पर ही रखना है, इस पे कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके नाम के सामने द लगाने से या डिजिटल लगाने से कुछ ऐसा वर्ड लगाने से वो अच्छा लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने नाम पर ही रखिए। जी सर, थैंक यू सर। जी।
थैंक यू सर, जी, थैंक थैंक यू यू सो मच मैम। जी, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो लावी सैनी जी के द्वारा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज वेलकम मैम। जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी, हो सकता है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ ममता डिसूजा जी को। आपका स्वागत है सर, बिल्कुल अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी। सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे तो यानी कि यूजर नेम से ही मैंने अटेंड किया था, तो मैं समझ पाई हूँ पूरा ही। पर जो कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं सर से नंबर लेना चाहूंगी कि सर मुझे नंबर दें और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाऊँ। जी मैडम, बिल्कुल। जी। जी, ओके मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है डीएम कमलेश जी का आने वाला है, तो मैं इनवाइट करती हूँ। आपका स्वागत है सर, प्लीज वेलकम। जी सर। में तो अच्छी जानकारी दी। मेरे को तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मेरी गुड़िया भी जुड़ी है, उसको कुछ कुछ समझ आया है। और वही पूछ रही थी कि जो शुरू में जो क्या ऐप का नाम बताए थे सर, फोटो को एडिट करने वाला, वो अपने जी हिसाब जी से जी। करती है कई ऐप से, लेकिन जो सर बताया वो ऐप अच्छा लगा। वो क्या ऐप है सर, एक बार बताने का कष्ट करेंगे सर। जी जी जी। बिल्कुल। जितने लोगों को हाँ सर। वेबसाइट के बारे में, जितने लोगों को सर के साथ साथ जितने लोगों को वेबसाइट के बारे में समझ नहीं आया होगा, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि उनके सारे आज जितने भी 4 वेबसाइट के बारे में बताया हूँ, वो सारे आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। जी जी जी। थैंक जी। यू सर। आपका कोई क्वेश्चन सर ठीक है सेशन सर। से ओके रिगार्डिंग? सर। जी। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है मैडम? ऐप का नाम अभी भेजेंगे व्हाट्सएप में, नोट कर लें। जी जी, फोटो बिल्कुल। एडिट करना। जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जो साहू सर जी का। बिल्कुल आपका स्वागत है सर। जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मुझे 2 शब्द